एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सबा वसीम 99A यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से आपकी ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में उर्दू के जो लेक्चर्स हो रहे हैं। तो बेटा आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है, लेक्चर नंबर 31 है। हमने अपना सबक शुरू किया था नसू और सलीम की गुफ्तगू। डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी इसके मुसन्निफ़ हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी जिन्हें उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है, उर्दू का पहला नावल निगार, इनको उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है। इसके साथ साथ यहाँ ऊपर पहले भी आपको बता चुकी हूँ और काने खमसा में भी इनका शुमार होता है। और इसके अलावा इनके जो नावल हैं वो इस्लाही तर्ज के इनके नावल हैं और उनका नावल है तौबतुन नसू, जो कि आपके सबक का माखज़ भी है। यहाँ से आपका सबक अक्स किया गया है, लिया गया है। तो एक छोटा हिस्सा बाप और बेटे के दरमियान, नसू जो बाप है और सलीम उसका बेटा है, उन दोनों के दरमियान जो बातचीत हुई उसी मुनासबत से इसको उन्वान दे दिया गया, नसू और सलीम की गुफ्तगू। अभी तक हमने जहाँ से हमारा सबक शुरू हुआ था उसका पहला सफ़ा और फिर अगला सफ़ा हमने पढ़ लिया कि किस तरह नसू जो है वो जब वो आखिरत के मतलब उसने ख्वाब देखा, जब वबा फूटी, एक मरतबा दिल्ली में हैज़े की वबा फूटी, वो भी उसका शिकार हुआ और बहुत शदीद बीमार हुआ और उसको लगा कि अब वो बच नहीं पाएगा और उसकी मौत करीब है। इस तरह डॉक्टर ने उसको ख्वाबावर दवा दी और उसने नींद में जो ख्वाब देखा आक़िबत का, जिसमें वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत ना करने की बिना पर अल्लाह के दरबार में खड़ा है और शर्मिंदा है और उसका नामा या माल उसके हाथ में है। तो फिर जब वो उठा उसने अपनी बीवी फहमीदा को ख्वाब सुनाया और दोनों ने बच्चों की दोबारा से तरबियत का फ़ैसला किया और इस सिलसिले में उसने अपने छोटे बेटे सलीम को बुलाया। बच्चा जब गया ऊपर, मुलाजमा बेदारा के हाथ पैगाम भेजा और उसको बुलाया और बच्चा डरता डरता ऊपर गया और फिर बाप बेटे के दरमियान जो आपस में बातचीत और गुफ्तगू हुई उसके मुतल्लिक़ ये आपका सबक है। तो वो अपने बेटे से पूछता, पहले तो बेटा डर रहा है जाने से, माँ को साथ चलने को कह रहा है, माँ ने भी इनकार किया और कहा कि जो भी पूछ ले उसका मुनासिब सा जवाब दे देना। तो बाप किस चीज़ के बारे में पूछता है? उससे स्कूल जाने के बारे में, मदरसे जाने के बारे में, कि तुम मदरसे अभी तक क्यों नहीं गए? तो वो बताता है कि थोड़ी सी देर है, अभी थोड़ी देर में जाऊंगा। तो फिर वो उससे पूछता है कि तुम अकेले जाते हो या भाई के साथ जाते हो? तो उसने कहा अपने से बड़े भाई के साथ जाता हूँ, लेकिन आजकल अकेला जा रहा हूँ क्योंकि भाई के इम्तहान होने वाले हैं। तो अपने एक हम जमात के यहाँ सुबह सवेरे चले जाते हैं और फिर वहीं पढ़ते रहते हैं और फिर जब मैं स्कूल जाता हूँ तो वो पहले से वहाँ मौजूद होते हैं। तो बाप पूछता है कि क्यों, अपने घर में क्या जगह नहीं है पढ़ने की कि जो वो किसी के घर जाता है पढ़ने के लिए? तो फिर वो बताता है कि जो सबसे बड़ा भाई है वो हर वक्त चूँकि गंजफ़ा और शतरंज खेलता रहता है, उसके दोस्त इकट्ठे रहते हैं, शोर हंगामा रहता है घर में, तो फिर इत्मीनान से पढ़ाई नहीं हो पाती। मैंने आपको पढ़ते हुए भी बताया था कि ये जो तीनों भाई हैं, कलीम सबसे बड़ा भाई है जो कि जिसकी आदत अतवार इतनी अच्छी नहीं है, कोई इतनी बेहतर उसकी तरबियत नहीं है और किस तरह वो हर वक्त दोस्त अपने इर्द गिर्द इकट्ठे रखता है और शोर शराबा और हंगामा मुख्तलिफ खेल खेलता रहता है। और जो इससे बड़ा भाई है सलीम, चूँकि सबसे छोटा है, तो जो इससे बड़ा भाई है वो कुछ बेहतर है, तवज्जो से पढ़ता भी है, गरीबों की मदद भी करता है, उसकी आदत अतवार भी अच्छी हैं और उसके अखलाक भी अच्छे हैं। तो वो तैयारी के लिए अपने दोस्त के यहाँ इसीलिए जाता है कि इस शोर शराबे हंगामे में उससे पढ़ा नहीं जाता। तो जब वो बताता है कि गंजफ़ा और शतरंज हर वक्त खेलते हैं, फिर मैंने आपको बताया गंजफ़ा क्या होता है, ताश का खेल जो पुराने दौर में जिसमें 96 पत्ते हुआ करते थे और ये गोल पत्ते हुआ करते थे पुराने दौर में, जिसको आप कार्ड्स बोलते हैं। और शतरंज क्या है? एक ऐसा खेल जिसमें बिसात और मोहरे हों। पुराने दौर के खेले जाने वाले ये दोनों खेल हैं, अब भी खैर खेले जाते हैं, लेकिन उस दौर में बहुत शौक़ से ये खेल खेले जाते थे। तो वो कहता है, बाप उससे जब इनका जिक्र आता है तो बाप क्या पूछता है कि क्या तुम शतरंज खेलनी जानते हो?
तो आगे से वो जवाब देता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ मोहरे पहचानता हूँ और चालें भी जानता हूँ कि किस तरह अगली चाल चलनी है और कौन सा मोहरा क्या कहलाता है, तो इतनी पहचान मुझे है। तो बाप कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता देखते रहोगे तो फिर तुम्हें भी खेलना आ जाएगा। तो आगे से वो कहता है कि मुझे तो शायद तमाम उम्र भी अगर मैं देखता रहूं तो मुझे ये खेल खेलना नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो वो अब यहाँ पर आगे बाप उससे जब सबब या वजह पूछता है तो वो कहता है कि मुझे खेल पसंद नहीं है, मैं खेलों को पसंद नहीं करता। तो ये जो दूसरा सफ़ा था यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम आगे से शुरू करेंगे। तो बाप क्या कहते हैं, चूँकि मुश्किल है अक्सर मुब्तदी घबराया करता है। मुब्तदी इब्तदा करने वाला, शुरू करने वाला यानी सीखने वाला, जिसने नया नया खेलना शुरू किया है, इब्तदा की है, जो भी सीख रहा है वो मुब्तदी कहलाता है। तो उसने कहा कि चूँकि शतरंज थोड़ी खेलनी मुश्किल होती है तो इसलिए जो शुरू करता है, जो शुरू में खेलना शुरू करता है, इब्तदा करता है, तो उसको थोड़ी मुश्किल लगती है और वो घबरा जाता है। मुझको यकीन है कि गंजफ़ा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी। तबीयत लगना यानी शौक़ से करना या पसंद आना। तबीयत लगना का मतलब क्या है? शौक़ से कोई काम करना या फिर आपको किसी चीज़ का पसंद आना। तो उसने कहा कि शतरंज चूँकि थोड़ी मुश्किल है, सोच समझ के, दिमाग को इस्तेमाल करके, दिमाग लगा के हमें ये खेल जो है वो खेलना पड़ता है। गंजफ़ा चूँकि उसकी निस्बत थोड़ा आसान है तो वो तुम्हें पसंद आता होगा, वो तुम आराम से खेल लेते होगे, क्योंकि वो बनिस्बत शतरंज के बहुत आसान है। क्योंकि वो शतरंज की निस्बत अगर हम कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिवली यानी उसकी निस्बत वो ज़्यादा आसान है। हाँ, शतरंज की निस्बत कर गंजफ़ा को ज़्यादा पसंद करता हूँ। निस्बत कर, अच्छा बेटा यहाँ ये लफ्ज़ आया निस्बत कर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। आपने ये लफ्ज़ पहले भी मैंने आपको बताया है, मतरूक तरह की, और दूसरी क्या है, मुस्तामल तरकीब। मतरूक तरकीब जिनको हमने तर्क कर दिया यानी जिनको हमने ख़त्म कर दिया, और मुस्तामल क्या है, अब हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं। पुराने दौर में उर्दू के कुछ अल्फाज, जुमला बनाने के कुछ तरीके जो हम पुराने दौर में इस्तेमाल करते थे लेकिन अब हमने उसको ख़त्म कर दिया, तो वो कहलाती हैं हमारी मतरूक तरकीब। उसकी जगह अब जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कहलाती हैं मुस्तामल तरकीब। ये आपने अच्छी तरह से याद क्यों रखना है, क्योंकि इस सबक में निस्बत कर मतरूक तरकीब है। तो निस्बत कर क्या हो गया, मतरूक तरकीब, और ये आपसे MCQ या फिर शॉर्ट की सूरत में पूछा जा सकता है। मतरूक तर्क करना से निकला है यानी छोड़ देना, ख़त्म कर देना। पहले हम ये इस्तेमाल करते थे, पहले हमें ये लिखी हुई नज़र आई लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता इसको ख़त्म कर दिया गया और इसकी जगह कौन सी इस्तेमाल की जाती है, जैसे हमने बनिस्बत पढ़ा, निस्बत कर मतरूक हो गई तो बनिस्बत हमारी क्या हो गई, मुस्तामल हो गई। अब हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, निस्बत कर की बजाय बनिस्बत यानी उसकी निस्बत। तो निस्बत कर क्या है, आपकी मतरूक तरकीब है। अगर हम आगरा और कानपुर जो दोनों शहर हैं हिंदुस्तान के, तो इनके इब्तदाई दौर के अगर हम एडिशन देखते हैं इसी नावल की, जो नावल हम पढ़ रहे हैं तौबतुन नसूह, तो इसके जो इब्तदाई दौर के जो एडिशंस हैं उनमें निस्बत कर लिखा हुआ है। अगर आप पुराने दौर में देखें यानी पहले इस तरह से इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया जाता था और बनिस्बत की जगह ये मतरूक तरकीब जो है, वैसे तो ये नज़ीर अहमद के यहाँ बहुत कम देखी जाती है, सिर्फ एक इस किताब में एक या दो जगह हमें नज़र आएगी, वो भी मतरूक तरकीब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे लेकिन एक या दो मरतबा आपको ज़रूर कहीं ना कहीं नज़र आ जाती है। तो निस्बत कर क्या है बेटा, मतरूक तरकीब है। मतरूक तरकीब क्या होती है, वो तरीक़ाकार
जो हम पहले तो इस्तेमाल करते थे या हमें कहीं कहीं किसी किताब में नज़र आता है लेकिन बाद में उसको ख़त्म कर दिया गया। निस्बत कर मतरूक है और उसकी जगह मुस्तामल क्या है, बनिस्बत। तो इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आगे से वो कहते हैं हाँ शतरंज की निस्बत कर गंजफ़ा को ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसने कहा हाँ अगर आप दोनों का आपस में कंपैरिजन करें तो शतरंज की निस्बत मैं गंजफ़ा को ज़्यादा पसंद करता हूँ। आगे से वो कहते हैं हाँ शतरंज में तबीयत पर ज़ोर पड़ता है और गंजफ़ा में हाफिज़े पर। हाफिज़ा क्या है, याद रखने की कुदरती सलाहियत, चीज़ों को याद रखने की जो अल्लाह ताला ने एक कुदरती सलाहियत इंसान को दी है, वो आपका हाफिज़ा कहलाती है। तो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने हमें जो एक सलाहियत दी है, एक हिस्स दी है, एक क़ुव्वत दी है कि हम चीज़ों को देख के पढ़ के याद करते हैं और फिर याद रखते हैं, तो ये हमारा हाफिज़ा कहलाता है। तो कहते हैं कि शतरंज का खेल चूँकि घंटों चलता है, लंबा होता है, तो उससे आपकी तबीयत जो है वो अक्सर घबरा जाती है। और शतरंज जो है वो तो याद रखने का है कि आपने कौन सा पत्ता पहले खेला, अब दोबारा कौन सा आपको खेलना है। तो आगे से बेटा जवाब देता है कि मेरी पसंदीदगी का कुछ ख़ास कर यही सबब नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये जो मैं नापसंदीदगी का कुछ ख़ास कर यही सबक नहीं है कि मैं जो नहीं पसंद करता खेलों को, तो उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि एक से तबीयत पर ज़ोर पड़ता है या एक से हाफजे पर ज़ोर पड़ता है, बल्कि मुझको सारे खेल ही बुरे मालूम होते हैं। बल्कि मुझे तो कोई भी खेल अच्छा नहीं लगता और मुझे सारे खेल बुरे लगते हैं। बाप तुम्हारी इस बात से मुझको ताज्जुब होता है। तो बाप आगे से कहता है तुम्हारी इस बात से तो मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि तुम्हें कोई भी खेल पसंद नहीं है, और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदीदगी का असली सबब सुनना चाहता हूँ। सबब कहते हैं वजह को, और मैं असल वजह पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है कि तुम्हें कोई भी खेल पसंद नहीं है। क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों में बाहर के मकान में बैठा करता था, बाहर का मकान मतलब घर का बाहर वाला हिस्सा जो बाहर की तरफ कमरा है घर का, या बाहर का जो मकान है, जब मैं उसमें बैठा करता था, मैंने ख़ुद तुमको हर तरह के खेलों में नहायत शौक़ के साथ शरीक होते देखा था। शरीक होना, शामिल होना। तो मैं वहाँ बैठा अक्सर देखता था कि बच्चे जब बाहर खेल रहे होते थे तो बड़े शौक़ से तुम हर एक खेल में बच्चों के साथ शामिल हुआ करते थे, यानी बड़े शौक़ से तुम हर खेल खेला करते थे। आगे से क्या जवाब देता है अपने बाप को कि आप दुरुस्त फरमाते हैं, मैं हमेशा खेल के पीछे दीवाना बना रहता था। कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दीवाना बना रहना, बहुत शौक़ से, बड़ी पसंदीदगी से किसी चीज़ के पीछे लग जाना, दीवानावार हो जाना। कि पहले तो मैं बड़े शौक़ से तमाम खेल खेला करता था, मगर अब तो मुझको दिली नफ़रत सी हो गई है। लेकिन दिली नफ़रत हो जाना, दिल से बुरा लगना, जब कोई चीज़ आपको बहुत बुरी लगने लगे, तो उसने कहा कि अब तमाम जो खेल हैं वो मुझे बहुत बुरे लगने लगे हैं। आखिर इसका कोई सबब ख़ास होगा? तो उसने कहा कि आखिर इसकी कोई ख़ास वजह भी होगी। अब आगे वो वजह बता रहा है, वो बात बता रहा है। यहाँ से अब एक नई बात शुरू हो गई। पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा कि किस तरह से नसूह ने अपने बेटे को बुलाया, उससे बातचीत की, स्कूल जाने का पूछा, उसने भाइयों के बारे में बताया, दोनों क्या करते हैं, शतरंज और गंजफ़ा का जिक्र आ गया। उसने पूछा क्या तुम भी ये खेल खेलते हो? तो उसने कहा कि मुझे कोई भी खेल जो है वो अच्छा नहीं लगता, बल्कि खेलों से मुझे एक नफ़रत सी हो गई। तो उसने जब वजह पूछी या सबब पूछा, तो अब वो सबब या वजह जो है वो अपने बाप को बता रहा है। तो यहाँ से एक नई जो कहानी के अंदर ही एक नई कहानी जो है वो शुरू हो रही है। तो वो कहता है आपने अक्सर 4 लड़कों को किताबें बगल में दाबे गली में आते जाते देखा होगा। बगल में दाबना, अब देखें दाबना, दाबे या दाबना, जिसको आजकल हम क्या कहते हैं, दबाना। दबाना यानी ज़ोर से, मजबूती से पकड़ लेना किसी चीज़ को। तो ये भी क्या हो गया, हमारी मतरूक तराकीब हो गई। अब अमूमन हम ये वाले अल्फाज, इस तरह के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी, बगल में दाबना, अपने बाजू के नीचे पकड़े हुए, मजबूती से पकड़े हुए। तो आपने देखा होगा अक्सर 4 लड़के, हमारे मोहल्ले में जो 4 लड़के रहते हैं,
4 गोरे से लड़के रहते हैं, उनका रंग जो है वो काफ़ी साफ़ है, गोरा है, और आपने उनको गली में आते जाते देखा होगा। और हमेशा कहाँ आते जाते देखा कि उन्होंने किताबें पकड़ी होती, यानी यहाँ स्कूल जाते हुए या फिर स्कूल से आते हुए आपने अक्सर उनको देखा होगा। वही जो गोरे गोरे 4 लड़के एक साथ रहते हैं, तो बाप कहता है पहचान के तौर पे कि हाँ वही जो चारों लड़के इकट्ठे रहते हैं और काफ़ी गोरे रंग के लड़के हैं और चारों भाई हैं शायद जो इकट्ठे रहते हैं। फिड्डी जूतियाँ पहने, मुंडे हुए सर, ऊंचे पाजामे और नीची चोलियाँ। अब ये क्या हो गया, ये एक तरह से उनका हुलिया यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो जो लड़के हैं, जो 4 लड़कों का अभी जिक्र उसने किया, वो चारों लड़के किस तरह के हैं, ये उनका हुलिया किस तरह का है। तो फिड्डी जूती क्या होती है, बैठी एड़ी वाली जूती। अच्छा बेटे, ये मैं इनके मीनिंग्स यहाँ लिखने लगी हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, हर दौर में कपड़े पहनने का एक फ़ैशन होता है। कभी लंबी कमीज़ें आ जाती हैं, कभी छोटी कमीज़ें आ जाती हैं, कभी तंग ट्राउज़र्स, कभी खुले ट्राउज़र्स। लड़कों के मर्दों के भी लिबास के फ़ैशन वक्त के साथ साथ तब्दील होते रहते हैं। यहाँ इन लड़कों का जो हुलिया बताया गया है, तो उस दौर का जो भी फ़ैशन था, जो भी रिवाज था, जो लड़के जिस तरह का लिबास पहनते थे, इनका लिबास उसके बिल्कुल बरक्स था, उससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। यानी बहुत ही सादा से लड़के थे, कोई बहुत फैशनेबल कपड़े नहीं पहनते थे। जो भी उस दौर का रिवाज था, अगर हम उस रिवाज को देखें तो उस तरह के कपड़े जो हैं वो इनके नहीं होते थे। तो हो सकता है उस दौर में ये फ़ैशन हो कि जूता इस तरह का पहना जाता हो जिसकी थोड़ी सी एड़ी होती हो, लेकिन ये किस तरह के जूते पहने होते थे कि जिनकी एड़ियाँ जो हैं वो नीचे को बैठी हुई हैं, ज़्यादा एड़ी वाला जूता नहीं पहनते थे। अच्छा जी, और लफ्ज़ क्या आया इसके साथ हमारा, मुंडे हुए सर। मुंडा हुआ सर किसको बोलते हैं, हजामत किया हुआ सर। मुंडे हुए सर मतलब हजामत किया हुआ सर। हजामत किया हुआ सर से क्या मुराद है, उस दौर में ये एक रिवाज था कि जो लड़के हैं वो भी थोड़े लंबे बाल रखा करते थे, लेकिन उनके बाल बहुत छोटे छोटे कटे हुए थे। जब बहुत छोटे बाल कटे हों, बहुत बारीक बारीक बाल कटे हों, छोटे से बाल कटे हों, तकरीबन आप कह लें कि तकरीबन गंजा जिसको सर कहा जाता है, ना होने के बराबर बाल, तो इस तरह से उनके बाल थे। और ऊंचे पाजामे, और उनके जो पाजामे हैं, जो ट्राउज़र्स हैं, वो उन्होंने ऊंचे पहने होते थे। और नीची चोलियाँ, चोली कहते हैं कमीज़ को, नीची चोलियाँ यानी लंबी कमीज़ें उन्होंने पहनी होती हैं। तो ये उनका एक तरह से हुलिया आ गया उन लड़कों का। और अगर देखा जाए तो उस दौर का जो भी फ़ैशन था, जिस भी अंदाज़ के, जिस भी तर्ज के लड़के कपड़े पहना करते थे, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, उससे बिल्कुल हट के, उससे बिल्कुल अलग है। ये बाप ने पूछा, जब उसने उनके बारे में बताया तो बाप ने पूछा कि ये वाले लड़के जिसका उसने हुलिया बताया अपने बेटों को, तो वो कहता है हाँ जनाब वही 4 लड़के। बाप फिर, यानी बाप पूछ रहा है बड़े शौक़ से, अच्छा तो फिर भला आपने कभी उनको किसी किस्म की शरारत करते भी देखा है, कि क्या आपने कभी देखा कि उन लड़कों ने कोई भी किसी किस्म की शरारत की हो। बाप कभी नहीं जनाब, कुछ अजब आदत उन लड़कों की है। अब उन लड़कों के बारे में वो बता रहा है कि उन लड़कों की आदत बहुत अजीब है। राह चलते हैं तो गर्दन नीची किए हुए, गर्दन नीची किए हुए यानी सर झुकाकर, यानी ऊपर की तरफ देखकर नहीं चलते, इधर उधर ताक झांक नहीं करते। तो गर्दन नीची किए से मुराद क्या है, यानी सर झुकाकर चलना, अदब से मुअद्दब होकर बड़ी तहजीब के साथ जब आप चलते हैं, इधर उधर तांग झांक नहीं करते। तो कहते हैं कि जब जाते हैं, राह चलते, जब रास्ते में चल रहे हों, जा रहे हों, तो हमेशा सर को झुकाकर जाते हैं, इधर उधर देखते नहीं जाते। अपने से बड़ा मिल जाए और रास्ते में कोई भी शख्स जो उनसे बड़ा हो, उम्र में उनसे बड़ा हो, जान पहचान हो या ना हो, चाहे वो उसको जानते हैं या नहीं जानते, कोई उनका रिश्तेदार है, कोई मिलने वाला है, कोई जानने वाला है,
तो ना सिर्फ ये कि वो उसको जानते बल्कि अगर नहीं भी जानते, कोई जान पहचान नहीं भी है, तो सलाम कर लेना ज़रूर, फिर भी उनको सलाम ज़रूर करते हैं। कई बरस से इस मोहल्ले में रहते हैं, कई साल हो गए उनको इस मोहल्ले में रहते हुए, मगर कानो कान खबर नहीं। कानो कान खबर ना होना ये क्या है? मुहावरा है कानो कान खबर ना होना, जिसका मतलब होता है राजदारी के साथ या किसी को पता ना चल पाना। मुहावरा जिसका मतलब है किसी को खबर ना होना या पता ना चलना। तो कई सालों से इस मोहल्ले, क्यों पता नहीं चला किसी को? कि बाकी मोहल्ले के लड़कों की तरह ना तो वो रास्ते में जब, ना तो बहुत फैशनेबल कपड़े पहनते हैं जो उस दौर का जो भी फैशन है, ना ही उन्होंने कभी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा किया है, ना ही वो इधर उधर तांग झांग करते हैं। इतने सालों से इस मोहल्ले में रह रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं कि ये बच्चे भी यहाँ रहते हैं, यानी उन्होंने कभी कोई ऐसी हरकत ही नहीं की कि कोई उनके बारे में कुछ कह सके। मोहल्ले में कौड़ियों लड़के भरे हैं। अच्छा बेटा, कौड़ियों लड़के भरे होना, कौड़ियों भरे होना, इसका क्या मतलब होता है? हर दौर में जो भी पैसा है, पैसे जो होते हैं उनकी मुख्तलिफ़ कीमत होती है। हमारे पास क्या है? अब 5 रुपये हैं, 10 रुपये हैं, 100 रुपया है, 500 है, 1000 है, 500 है, तो मुख्तलिफ़ कीमत के पैसे होते हैं हर दौर में। पुराने दौर में जो सबसे कम कीमत का पैसा होता था वो कौड़ी कहलाता था, यानी जो सबसे कम कीमत का पैसा था वो कौड़ी कहलाता था। अब अगर आपके पास 100 रुपया है, अगर वो एक नोट की सूरत में है तो वो एक ही नोट होगा। अगर आप उसको 50 के 2 कर लें तो 2 नोट हो जाएगा, अगर आप 10-10 के कर लें तो वो 10 हो जाएंगे, अगर आप 5-5 के कर लें तो वो उससे ज़्यादा हो जाएंगे, अगर आप 1-1 रुपये के करें तो वो आपके पास 100 हो जाएंगे। यानी जैसे जैसे कीमत कम होती जाएगी उसकी क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे कीमत कम होगी उसकी जो क्वांटिटी है पैसे की वो बढ़ती चली जाएगी। तो कौड़ियों का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं या इससे हम मुराद लेते हैं, एक तो कम कीमत के लिए और दूसरा ज़्यादा तादाद के लिए। तो दो चीज़ों के लिए हम कौड़ी का लफ्ज़ जो है, कौड़ियों भरे होना या किसी चीज़ की कौड़ियों के भाव, अगर तो आ गया कौड़ियों के भाव तो इसका क्या मतलब हो गया कि कम कीमत का ज़िक्र किया जा रहा है, और अगर आ गया कौड़ियों भरे होना तो फिर इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा तादाद के लिए ज़िक्र किया जा रहा है। तो मोहल्ले में कौड़ियों लड़के भरे हैं, यानी मोहल्ले में बहुत से लड़के रहते हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में लड़के रहते हैं, लेकिन इनको किसी से कुछ वास्ता नहीं, लेकिन इनका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं। आपस में ऊपर तले के चारों भाई हैं और ऊपर तले का मतलब होता है उम्र में ज़्यादा फ़र्क ना होना। चारों जो भाई हैं इनकी उम्रों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ना कभी लड़ते, ना कभी झगड़ते, ना गाली बकते, ना कसम खाते और ना झूठ बोलते। अब इनकी खूबियाँ क्या हैं कि ना तो इन्होंने कभी किसी से झगड़ा किया है, ना ही कभी ये किसी से लड़ते हैं, ना इन्होंने कभी किसी को गाली दी है, ना झूठी कस्में खाते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना किसी को छेड़ते और ना ही आवाज़ा कसते। अच्छा बेटा, एक और लफ्ज़ आ गया, आवाज़ा कसना। अब आवाज़ा कसना क्या है? राह चलते लोगों को छेड़ना। जब आप रास्ते में जा रहे हैं और भी लोग गुज़र रहे हैं तो आप उनको ऊंची आवाज़ में कुछ कहते हैं, कुछ भी बुरा भला या तंग करते हैं, उसको कहते हैं आवाज़ा कसना। अच्छा, अब यहाँ पर चूँकि ये आपका मुख्तसर जवाब भी आपको लिखने के लिए ये सवाल है कि सलीम ने उन चारों लड़कों की क्या खूबियाँ बयान की, तो अब यहाँ चूँकि आप चारों लड़कों की खूबियाँ लिखेंगे कि ना कभी लड़ते हैं, ना झगड़ते हैं, ना गाली बकते हैं, ना कसम खाते हैं और किसी को ना ही आवाज़ा कसते हैं, तो बच्चे अमूमन क्या गलती करते हैं? आवाज़ें कसना। ये होता है आवाज़ा कसना या आवाज़ें कसना। इस तरह बड़ी ये के साथ आवाज़ें,
आवाज़ें कसना। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे इस तरह से लिख देते हैं आवाज़ें कसना। आवाज़ किसको कहते हैं, ये वाली आवाज़, साउंड को, जो हम बोल रहे हैं और जो आवाज़ आ रही है। तो बेटा ये गलत है, आपने ये इमला नहीं लिखनी, बल्कि इसकी सही इमला क्या होती है, आवाज़ा कसना या फिर आवाज़ें कसना। ये भी मुहावरा है, आवाज़ें कसना। चूँकि ये मुहावरा है तो इसी तरह से लिखा जाता है, तो आपने भी इसको इसी तरह से लिखना है, आवाज़ें नहीं लिखना बल्कि आवाज़ा कसना या आवाज़ें कसना। और ना ही कभी उन्होंने राह चलते किसी को बुरा भला कहा है। हमारे ही मदरसे में पढ़ते हैं, हमारे ही स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ भी उनका यही हाल है और स्कूल में भी उनका यही हाल है। यानी वहाँ भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, किसी को बुरा भला नहीं कहते। कभी किसी ने उनकी झूठी शिकायत भी तो नहीं की। और इतने अच्छे हैं, इतना दूर रहते हैं गलत कामों से, लड़ाई झगड़े से, शरारत से, शैतानी से, कि कोई उसकी झूठी शिकायत भी नहीं कर सकता। यानी कुछ थोड़ा बहुत किया और कोई झूठ बोल के उसको ज़्यादा बना दे, तो कभी किसी ने उनकी झूठी शिकायत भी नहीं की। 1:30 बजे 1 घंटे की छुट्टी हुआ करती है। आपकी भी जो ब्रेक होती है, आप जब पढ़ते हैं स्कूल में, तो दरमियान में जो एक आपको टाइम थोड़ा दिया जाता है, आप कुछ खा पी लें या आप थोड़ा क्लास से बाहर निकल लें। तो 1:30 बजे जो भी उनको छुट्टी होती है बीच में दरमियान में, तो लड़के खेल कूद में लग जाते हैं, तो जो बाकी के बच्चे हैं वो खेल कूद में मसरूफ़ हो जाते हैं। ये चारों भाई एक पास की मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। लेकिन ये चारों भाई क्या करते हैं कि करीब ही एक मस्जिद है, वहाँ पर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। भला फिर अच्छा, अब जो बाप है बड़े शौक़ से उसकी बातें सुन रहा है और उससे पूछता है कि अच्छा फिर आगे भी बताओ मुझे। मंझला लड़का मेरा हम जमात है, मंझला दरमियान वाला, तो उनका जो दरमियान वाला भाई है वो मेरे साथ मेरी क्लास में पढ़ता है। एक दिन मेरा आमोख्ता याद ना था। हाँ जी, आमोख्ता कहते हैं घर का सबक, घर के लिए आपको जो सबक दिया जाए, यानी होमवर्क आप जिसको याद करते हैं, सबक याद करना, जो भी आपको याद करने के लिए सबक दिया गया है वो आपका आमोख्ता कहलाता है। जो भी आपको याद करने के लिए कुछ दिया गया है, आपका जो सबक है वो आमोख्ता कहलाता है। तो लफ्ज़ी मतलब वैसे इसका पढ़ा हुआ सबक होता है। जो आपको पढ़ा दिया गया और अब अगले दिन आपसे सुना जाएगा, होमवर्क कह लें उसको। तो एक दिन मुझे आमोख्ता याद ना था, एक दिन जो सबक मैंने पढ़ा था वो मुझे याद ना था। मौलवी साहब नहायत ना खुश हुए। मौलवी साहब मतलब जो भी उसके उस्ताद हैं वो बहुत नाराज़ हुए और उसकी तरफ इशारा करके मुझसे फ़रमाया और उसकी तरफ इशारा किया और मुझे कहने लगे, कमबख्त घर से घर मिला है। कमबख्त बदकिस्मत इसका लफ्ज़ी मतलब होता है। हम किसी को बुरा भला कहने के लिए जो कुछ चंद एक मखसूस अल्फाज इस्तेमाल करते हैं डांट डपट के लिए या बुरा भला कहने के लिए, लेकिन लफ्ज़ी मतलब इसका बदनसीब या बदकिस्मत होता है। घर से घर मिला है, घर के बिल्कुल साथ घर होना, घर के बिल्कुल करीब घर होना, कि तुम्हारा, यानी वो बहुत लायक बच्चे हैं। तो जो उस्ताद है उसने मिसाल दी उस बच्चे की कि ये इतना लायक बच्चा है और तुम्हारे घर के बिल्कुल करीब रहता है, तो इसी के पास जाकर याद कर लिया करो। तो इसके पास जाओ और इसके पास जाकर याद कर लिया करो। मैंने जो पूछा, मैंने उस लड़के से पूछा कि क्यों साहब, क्या याद करवा दिया करोगे कि अगर मैं तुम्हारे घर आता हूँ तो क्या तुम मेरी मदद करोगे और मुझे मेरा सबक याद करवा दिया करोगे? तो कहा बसरो चश्म। बसरो चश्म ये भी हम मुहावरतन ही इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर ऊपर इसको हटा के मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपको, क्योंकि अब यहाँ जगह ख़त्म हो गई। हाँ जी, लफ्ज़ है हमारा बसरो चश्म। अगर आप इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो इसका लफ्ज़ी मतलब होता है सर आँखों पर, यानी मुराद क्या है, इज़्ज़त व एहतराम देना। जब हम किसी को बहुत इज़्ज़त एहतराम देते हैं तो हम बसरो चश्म कहते हैं ज़रूर के लिए, कि ज़रूर या इज़्ज़त व एहतराम के साथ कहना, इज़्ज़त व एहतराम देना। तो वो कहता है हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तुम मेरे घर आओ तो मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊँगा।
तो मौलवी साहब ने जब कहा कि इसके घर जाकर पढ़ लिया करो, तो उसने बड़ी इज़्ज़त से उसको कहा कि हाँ ज़रूर, तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें पढ़ा दिया करूँगा। गरज मैं अगले दिन उनके घर गया, तो अगले ही दिन वो उनके घर चला गया। बाहर से उसने आवाज़ दी, जाकर उसके घर के बाहर उन्होंने मुझको अंदर बुला लिया, तो उसने भी आवाज़ दी कि अंदर आ जाओ। अच्छा, अब जब ये अंदर गया तो देखा कि एक बहुत बूढ़ी औरत तख्त पर जाए नमाज बिछाए किबला रू बैठी कुछ पढ़ रही है। किबला रू किबला की तरफ रुख किए हुए। हम अब नमाज़ पढ़ते हैं तो हम जिस तरफ अपना चेहरा अपना रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, हम काबा की तरफ, अब जहाँ पर खाना काबा मौजूद है, हम उसकी तरफ अपना रुख करके, अपना चेहरा करके उस सिमत की तरफ हम नमाज अदा करते हैं। पुराने दौर में जब जो मुसलमान हैं, किबला रू किबला जो पुराना हमारा किबला था, जहाँ पहले जिस तरफ रुख करके नमाज अदा की जाती थी, वो किबला कहलाता था। और जो मस्जिद अक्सा है फ़लस्तीन में, आपने सुना होगा, मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज जो है वो अदा की जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके दौर में भी उसी तरफ, उसी किबला रूही नमाज अदा की जाती थी। उससे पहले भी जितने अम्बिया आए या जितने भी मोमिनीन थे, वो जो भी इबादत या नमाज अदा करते थे, उसी रुख की तरफ नमाज अदा किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज पढ़ा रहे थे, इमामत करवा रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे असहाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। तो उसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि अपना जो रुख है वो किबला जो है वो तब्दील कर लें, और जहाँ खाना काबा तामीर किया गया है उसकी तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ें। आपने दौराने नमाज ही, नमाज तोड़े बगैर ही, दौराने नमाज ही आपने अपना जो रुख है वो उस तरफ कर लिया जहाँ अब हम सब नमाज अदा करते हैं, रुख करके, यानी खाना काबा की तरफ। वो मस्जिद अभी भी वहाँ पर मौजूद है मदीना में, जिसे मस्जिद किबला तैन कहा जाता है, यानी दो किबलों वाली मस्जिद। तो किबला क्या है कि जिस तरफ हम रुख करके, अमूमन पहले पुराने दौर में जिस तरफ रुख करके, बहुत पुराने दौर में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आप मदीना में थे तो तब हमारा किबला जो है वो खाना काबा की तरफ हो गया। तो जिस तरफ हम रुख करके नमाज अदा करते हैं, तो उसने देखा कि वो जो एक खातून है वो नमाज़ पढ़ रही हैं एक तख्त पर। एक लकड़ी का तख्त है, एक ऊंची जगह है जिस पर वो बैठी हैं, और उन्होंने जाए नमाज़ बिछा रखी है, नमाज़ पढ़ने का कपड़ा बिछा रखा है, और नमाज़ पढ़ने वाली जगह पर वो नमाज अदा कर रही हैं। वो इन लड़कों की नानी है। अब वो खातून कौन है? उन लड़कों की नानी, यानी उनकी वालदा जो है बच्चों की, उनकी माँ, उनकी नानी है। और लोग उनको हज़रत भी कहते हैं, और तमाम लोग और वो बच्चे भी उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? हज़रत भी कहकर बुलाते हैं। मैं सीधा सामने दालान में चला गया। अच्छा बेटा, दालान क्या होता है? लफ्ज़ी मतलब है वो बड़ा कमरा जिसके मेहराबदार दरवाजे हों। दालान क्या होता है? वो बड़ा कमरा जिसके मेहराबदार दरवाजे हों, वो दालान कहलाता है। यानी एक ऐसा बड़ा कमरा जिसके मेहराब की तरह से दरवाजे बने हों ऊंचे ऊंचे, वो दालान कहलाता है। अमूमन हम एक बड़े कमरे के लिए, खुले कमरे के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो वो सीधा दालान में चला गया और जाकर अपने हम जमात के पास बैठ गया। जो उसकी क्लास में जो लड़का पढ़ता था, जिसके पास वो आया था, वो जाकर उनके पास बैठ गया। जब हज़रत भी अपने पढ़ने से फ़ारिग हुई, और जो उसकी नानी है वो जो कुछ भी नमाज या जो पढ़ रही थी, जब वो उससे फ़ारिग हुई तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, गो तुमने मुझे सलाम नहीं किया, चाहे तुमने मुझे सलाम नहीं किया, लेकिन ज़रूर है कि मैं तुमको दुआ दूँ। लेकिन मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं तुम्हें दुआ दूँ। बच्चों का या छोटों का फ़र्ज़ क्या है कि वो अपने से बड़ों को सलाम करते हैं, और आगे से बड़े क्या करते हैं, उनको जवाब में सलाम का जवाब देते हैं और फिर दुआ भी देते हैं। तो उसने कहा कि चाहे तुमने मुझे सलाम नहीं किया, तुमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं किया, लेकिन मैं अपना फ़र्ज़ ज़रूर पूरा करूँगी। बड़ों का चूँकि फ़र्ज़ है बच्चों को दुआ देना, तो मैं तुम्हें दुआ ज़रूर दूँगी। जीते रहो, उम्र दराज, खुदा नेक हिदायत दे। तो जीते रहो, उम्र दराज का भी यही मतलब है, लंबी उम्र होना, तुम्हारी उम्र लंबी हो और अल्लाह ताला तुम्हें
नेक रास्ते पर चलाए, नेकी की हिदायत दे। उनका ये कहना था कि मैं गैरत के मारे ज़मीन में गड़ गया। ज़मीन में गड़ जाना ये भी मुहावरा है, काफ़ी मुहावरे हमने इसमें पढ़ लिए। जैसे शुरू में हमने पढ़ा था कि जो नज़ीर अहमद हैं वो मुहावरात बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि दिल्ली का एक मखसूस रिवाज था, आम बोल चाल में मुहावरों का इस्तेमाल बहुत किया जाता था। तो उनके नावलों में भी हमें मुहावरे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो ज़मीन में गड़ जाना, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाना, तो मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ और फ़ौरन उन्हें उठकर नहायत अदब के साथ सलाम किया। हज़रत बी ने फरमाया कि बेटा बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है। भले मानस, अब यहाँ से मैं नीचे से इसको थोड़ा सा अगर मिटा दूँ, जी, भले मानस शरीफ इंसान या शरीफ लोग, और दस्तूर कहते हैं रिवाज या फिर तरीका। तो वो कहती हैं कि तुम ये बात याद रखना कि जितने भी शरीफ लोग हैं उनका ये तरीका होता है, उनका ये असूल होता है, तरीका होता है कि अपने से बड़ा जो भी हो उसको सलाम कर लिया करते हैं, कि जब भी अपने से कोई बड़ा मिले तो उसको सलाम करते हैं। और मैं तुमको ना टोकती, टोकरा का मतलब होता है गलती से रोकना, और तुमने ये जो गलती की मुझे सलाम ना करने की, मैं तुम्हें इससे कभी भी ना रोकती। लेकिन चूँकि तुम मेरे बच्चों के साथ उठते बैठते हो, लेकिन चूँकि तुम मेरे बच्चों के दोस्त हो, मेरे बच्चों के साथ तुम्हारा उठना बैठना से मुराद होता है वक्त गुजारना, दोस्ती होना, तो इस सबब से मुझको जता देना ज़रूर था। जताना, गलती का एहसास दिलाना, तो इसलिए मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाऊं। इसके बाद हज़रत बी ने मुझको मिठाई दी, उन्होंने उसको मीठी चीज़ कोई खाने के लिए दी और बड़ा इसरार करके खिलाई, जो मैं नहीं खा रहा था, लेकिन उन्होंने बार बार कह के या ज़िद करके मुझे खिलाई। मुद्दतों में उनके घर जाता रहा, मुद्दतों मतलब एक लंबा अरसा, बहुत वक्त तक मैं उनके घर जाता रहा। हज़रत भी मुझको अपने नवासों की तरह चाहने लगी। नवासे बेटी के बेटे, आपकी बेटी की जो औलाद है वो नवासे कहलाती है, बेटी के जो बेटे हैं वो नवासे कहलाते हैं। तो जिस तरह इसके जो दोस्त हैं, चूँकि वो उनकी नानी थी, तो जितना वो उनको प्यार करती थी बिल्कुल उसी तरह वो मुझे भी प्यार करने लगी और मुझको हमेशा नसीहत करती थी। नसीहत, अच्छाई की तरफ लाना और बुराई से रोकना। जब आप किसी को अच्छाई की तरफ लाते हैं, बुराई से रोकते हैं, अच्छे कामों की तरफ लाना, बुरे कामों की तरफ जाने से रोकना, अच्छी अच्छी बातें बताना, तो हमेशा मुझे अच्छी बातें बताती, बुराई से रोकती, नेकी की तरफ आने की तरगीब करती। तभी से मेरा दिल तमाम खेलों से खट्टा हो गया। दिल खट्टा होना ये भी मुहावरा है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का बुरा लगना, कोई चीज़ पसंद ना आना, कोई चीज़ बुरी लगने लगना। तो तभी से तमाम जो खेल हैं वो मुझे बुरे लगने लगे। और यहाँ पे हमारा जो सबक है ये ख़त्म हो गया। नीचे ब्रैकेट में इसका माखज़ लिखा है तौबतुन नसूम। तो सबक हमारा जो है बेटा ये ख़त्म हो गया। नावल है डिप्टी नज़ीर अहमद देहलवी का तौबतुन नसूम, जिसमें से एक छोटा हिस्सा लेके आपकी सिलेबस बुक में शामिल किया गया। नसूब आप है, सलीम बेटा है, दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू और बातचीत हुई उसी को लेकर पूरा सबक है। और बातचीत या गुफ्तगू किस चीज़ को लेकर हुई दोनों के दरमियान, कि किस तरह से उसने आकबत में दिल दहला देने वाला आकबत का ख्वाब देखा बीमारी की हालत में, फिर अपनी ख़ानदान की तरबियत का सोचा, अपने बेटे सलीम को बुलाया, उससे स्कूल जाने के बारे में पूछा, कुछ खेलों की बात हुई, उसने खेलों से नापसंदीदगी का इजहार किया और वजह पूछने पर फिर जब उसने ये सारी वजह बताई कि क्यों वो खेल उसको पसंद नहीं है और इस पर किस तरह से वो 4 लड़कों का जिक्र आया जो उसके दोस्त हैं, उनकी अच्छी आदत का जिक्र आया, उनकी जो नानी है जो हज़रत बी के नाम से जानी जाती हैं, तो जब वो उनके घर जाता रहा, उनकी सोहबत में रहा, अच्छी सोहबत में रहा, तो उसने भी अच्छे तौर तरीके सीखे। खेलों से उसका दिल जो है वो बुरा होता चला गया और पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान आना शुरू हो गया और अच्छी आदतें उसमें आना शुरू हो गई। और यहाँ आकर ये जो हमारा सबक है ये ख़त्म हो गया। तो अपना चैप्टर हमने आज ख़त्म कर लिया। अब मुझे उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छी तरह से दोबारा फिर ज़रूर पढ़ेंगे। इसकी मश्क जो है वो रह गई है। इंशाल्लाह अब जब हमारा अगला लेक्चर होगा तो हम इसकी जो मश्क है आगे वो भी इसकी मश्क पढ़ेंगे और फिर आगे कुछ अपना और पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बेटा अपना ख्याल रखिएगा और जो कुछ हमने पढ़ा है इसको दोबारा घर में ज़रूर पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।